हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तरुण खरवार एंड गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये अफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पॉपुलर टॉपिक है और अननोन टॉपिक है। जानते हो कैसे? यूट्यूब पे अभी आप इस टॉपिक के बारे में सर्च कर लेना, आपको एक कहीं वीडियो नहीं मिलने वाली है अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। बिकॉज ये जो चीज़ है ना, इसको लोग को अपने आप ही सुधारना होता है, ओवरकम होना पड़ता है। और ऐसा समझ लो, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही जाके ये ठीक होता है, क्योंकि उनको कुछ तो पता होता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे करते 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 एट द एंड ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत समय बाद जाके होता है लोगों का। लेकिन आज मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, इस वीडियो को आप देखो और विदाउट स्किपिंग करें। अगर एक भी बार स्किप कर दोगे तो आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो वीडियो को पूरा देखो। तो जो टॉपिक है हमारा है वो है नर्वसनेस बाय कॉलिंग। ज़्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग में जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कॉल पर ही क्लोज होती हैं, लेकिन जो एक बिगिनर अफिलिएट मार्केटर होता है वो जब प्रॉस्पेक्ट कॉलिंग करता है तो उससे बड़ा हेजिटेशन होती है, डर सा लगता है, बहुत नर्वसनेस होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या सामने वाला बोलेगा, मैं क्या बोलूँगा, और फिर न जाने वो क्या क्या सोचता है, जिसकी वजह से वो कभी प्रॉस्पेक्ट कॉलिंग करते ही नहीं है। वो हमेशा लीड को वॉइस नोट या फिर जो फॉलोअप वाले मटेरियल होते हैं उसी से क्लोज करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये मेथड जो होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसके वजह से आपकी जो लीड होती है वो बहुत मतलब 1 महीने 2 महीने बाद जाकर कन्वर्ट होती है। लेकिन एक बार आप कॉलिंग पे किसी को ले लेते हो तो आप एक बार जान लो कि लीड बहुत जल्दी ही क्लोज हो सकती है, अबाउट 1 से 2 वीक। सो दोस्तों, नर्वसनेस हर किसी को होता है। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि नर्वसनेस कैसी होती है, क्यों होती है, और क्या हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे इसके बारे में आपको मैं 3 टिप अपनी दूंगा जिससे आप ओवरकम इजीली कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को एक भी बार स्किप मत करना। सबसे पहले ये समझ लो, नर्वसनेस बहुत कॉमन चीज़ है। ये हर एक कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया है। जैसे अगर आज आप कर रहे हो, वैसे एक ऐसा दिन था जब मैं भी ऐसा करता था। लेकिन इस चीज़ को हमें जानना जरूरी है कि हमें कैसे होता है और कैसे हम इसे ओवरकम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नर्वसनेस का रीज़न क्या है, ये हमें क्यों होता है अफिलिएट मार्केटिंग में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ रिजेक्शन। हमें ये डर लगता है कि हम कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दिए जाएंगे, क्या हमें लोग गलत नहीं बोलेंगे, क्या लोग हमें गलत नहीं समझेंगे। ये प्रॉब्लम हर एक मार्केटर को होती है। लेकिन हम इसको कैसे ओवरकम करते हैं, ये अब मैं आपको पहली टिप देता हूँ। टिप नंबर 1, नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। पहला तरीका है इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। एक अच्छे अफिलिएट मार्केटर बनने के लिए आपको, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है क्या, कैसे है, क्यों है। एकदम डीपली में नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अफिलिएट मार्केट इसे फॉलो नहीं करता है। जो बिगनर अफिलिएट मार्केटर होते हैं ये डायरेक्ट सेल क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में कभी वो सेल कभी क्लोज कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है। तो वो सेल क्या करेंगे। इससे हमारा, अगर देखो, अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो बड़ा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ और मैं अब सामने वाले को बताता हूँ। इससे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पहले आप अच्छे से एक बार रिसर्च कर लो कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। अफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादातर हम अपने डिजिटल कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, बट डिजिटल कोर्सेज में बहुत ढेर सारे ऐसे हाई पेइंग स्किल्स होती हैं और हम अलग अलग उसके कोर्सेज बने रहते हैं, उनके पैकेज होते हैं। तो उन पैकेज या कोर्सेज के जो फर्स्ट वीडियो होती है वो ज़्यादातर वीडियो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन होता है। हर एक पैकेज की फर्स्ट वीडियो को आप पूरा देखो, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि इस स्किल में है क्या। अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, जो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि हाँ, हमारा ये है, ऐसे कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम हाई पेइंग स्किल अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से आप रिसर्च करो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में जरूर जानना अच्छे से। अगर आप ऐसा करते हो तो नर्वसनेस आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है और आप एक अच्छी कॉलिंग कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको आगे नेक्स्ट वाली टिप तो और मज़ेदार है।
टिप नंबर 2, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस करना। परफेक्शन आपका प्रोस्पेक्ट कॉलिंग में तभी आएगा जब आप बार बार प्रोस्पेक्ट कॉलिंग करेंगे, बार बार लीड को कॉल करो, बार बार नहीं, एक ही लीड कॉल ना करना, मतलब एक लीड, दो लीड, तीन लीड, चार लीड, ऐसे करते करते आप बार बार अगर आप किसी से बात करोगे तो आपका धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल भी अपने आप डेवलप होना चालू हो जाएगा। स्क्रिप्ट आपको प्रॉस्पेक्ट को समझने और अपने पॉइंट को क्लियरली कम्युनिकेट करने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको पोटेंशियल ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन के आंसर भी वहां पे लिखे रहने चाहिए। बिकॉज ऐसे पोटेंशियल आप चूज करना, जैसे पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है और टाइम नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर लीड्स पूछती हैं। तो आप इस क्वेश्चन का या इस ऑब्जेक्शन का आप ऐसा करो, उसको अच्छे से लिखना और प्रैक्टिस करना, और ऐसा न करना कि किसी यूट्यूबर का देख लेना कि जो तो आपको बताया वैसा नहीं, अपनी भाषा में एकदम ऐसा ऐसा, मतलब कि समझ लो सामने वाले को नॉर्मल लगना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हाँ अभी आप तुम करके बात कर रहे थे फिर इसमें आप करके बात करने लगे, स्क्रिप्ट में जो बताया रहा है बताया होगा उस यूट्यूबर या फिर वो जो आपका रिस्पॉन्सर होगा या कंपनी होगी। तो आप ऐसा करना जो एकदम नॉर्मल आपको सेंस करे, मतलब उसको नॉर्मली समझ में आए कि हाँ समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ऐसा। और ऑलवेज एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कोई भी आप फील्ड में चले जाओ, प्रैक्टिस अगर आप छोड़ दो तो आप धीरे धीरे उसमें कम हो जाओगे। तो प्रैक्टिस हमेशा करना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपको नर्वसनेस बहुत ज्यादा कम होने लगेगी। अब जब आपको जब पता रहेगा कि हाँ ये बंदा क्या बोलने है तभी मैं आंसर दे दूंगा, तो आप नर्वसनेस किस बात की आएगी। तो ये है अपना सेकंड टिप। टिप नंबर 3, रोल प्ले विद अ फ्रेंड। आप ऐसा करो, आप अपने एक फ्रेंड को पकड़ो, उसको लीड बना दो और आप खुद एक अफिलिएट मार्केटर बन जाओ। अब फिर उस दोस्त से कहो कि जैसे कि भाई अगर किसी लीड की जगह पे होता और तुझे किसी कंपनी को ज्वाइन करना होता तो क्या क्या सवाल पूछता। वो आपसे ऑब्जेक्शन डालेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, और जितने वो क्वेश्चंस पूछेगा आपको उसके आंसर देने होंगे। इससे आपको क्या होने वाला है फायदा, आपको रियल लाइफ सिनेरियो पता चलेगा। आपको एक तरीके से आप रियल में जो जैसे किसी से कन्वर्सेशन करते हैं वैसे आपको अनुभव होगा, ऐसा आप फील करोगे। और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है अपने नर्वसनेस को कम करने का। और आप अगर ऐसा करते हो तो नर्वसनेस तो बिल्कुल खत्म ही हो जाने वाली है, बिकॉज आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाएगा और आप ऐसे रियल लाइफ में उससे कम्युनिकेट करे रहोगे। और वही आपको क्या करना है, कॉपी कट टू पेस्ट, जैसा आपने यहाँ पे जो बात कही वैसे उसको भी कर देना है, लेकिन वही क्वेश्चन सेम होने चाहिए आपके। तो यही कुछ थे टिप एंड ट्रिक्स जिसका आप यूज करके अपने नर्वसनेस को बिल्कुल एकदम खत्म कर सकते हो। धीरे धीरे, देखो खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 10 बार, 20 बार अगर आप किसी लीड से बात करोगे ना, आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगी कैसे मुझे कब क्या कैसे क्यों बोलना। और जो मैं आज आपके सामने स्क्रिप्ट की बात किया हूँ ना, वो भी आपको एक दिन ऐसा होगा कि एकदम बगल में फेंकी पड़ी रहेगी और आपको एकदम मुंह जुबानी की याद रहेगा कि हमें कब क्या कैसे क्यों बोलना है। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जाने रहना। अगर नहीं जानोगे, प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा, नहीं बता पाए, प्रोस्पेक्ट दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, भाई ये तो मुझे बता ही नहीं पा रहा, तो मुझे क्या ये अर्निंग करा के देगा, ऐसा होगा। सो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानना, प्रैक्टिस तो बिल्कुल कभी मत छोड़ना, बिल्कुल कभी मत छोड़ना, और प्रैक्टिस करते रहना। ये ना कभी सोचना कि पहले ही हम लीड क्लोज कर दें। और हमेशा ध्यान रखना, नर्वसनेस बहुत कॉमन फीलिंग होती है, ये हर एक किसी को होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। आप जो टॉपिक लिखने वाले हो अगर उसमें पोटेंशियल रखता होगा तो मैं पक्का है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को और आगे जाओ और लेकर जाओ, और हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहना। सो मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में मिलता हूँ।